हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले क्लास में मैंने आपको टेंस के कुछ बेसिक चीजें बताई थी। तो ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपने जो भी चीजें देखी उसके आगे जो भी चीजें बाकी हैं उसको मैं आपको समझाता हूँ। पार्ट 1 में मैंने आपको पहचान बता दिया था कि किसका क्या पहचान होता है। प्रेजेंट का मैंने पहचान बताया था कि जिस भी सेंटेंस के लास्ट में है, हु आएंगे तो वो कहलाएगा आपका प्रेजेंट। जिसके अंत में था, थे, थी आएंगे वो पास्ट कहलाएगा। जिसके अंत में होगा, होगी, होंगे आएंगे उसे फ्यूचर कहेंगे। उसी के साथ मैंने बताया था कि इंडेफिनिट जो है उसमें लास्ट में ता, ते, ती आएगा। तो आप देखते हैं कि इंडेफिनिट ता, ते, ती प्रेजेंट है, हो दोनों अगर मिक्स करें तो ता है, ती है, ते हैं आते हैं। तो इससे हमें यार डिसाइड होता है कि ता, ते, ती से इंडेफिनिट हो गया, है, हो से प्रेजेंट हो गया। दोनों मिक्स करके तो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो कंटीन्यूअस मैंने रहा, रही, रहे, परफेक्ट का चुका, चुकी, चुके, परफेक्ट कंटीन्यूअस का रहा, रही, रहे प्लस टाइम बताया था। अब इन सबको मिक्स कर करके हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान आसानी से समझ सकते हैं, किसी भी वाक्य को पहचान सकते हैं। ठीक है। अब जो है उसके आगे की जो टॉपिक्स थी मैंने आपको बेसिक फॉर्म में बताए थे, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का। तो बहुत सारे बेसिक फॉर्मूले आपको याद करने हैं और जो मैंने पहचान बताई है उनका इस्तेमाल करके सभी पहचानों को समझना है। अब एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो उस पे हम लोग इस चीज को भी अगर देखिए, पहला चीज आपने पहचान याद किया, दूसरा चीज आपने बेसिक फॉर्मूला याद किया और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद करना पड़ेगा टेंस कौन कौन से, उनके हेल्पिंग वर्ब और उनके मेन वर्ब। ठीक है। अब इसमें देखिए कौन सा टेंस, इस उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। यदि आपके पास टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसका है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का डू या डज लगेगा। यदि आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगेगा। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। और यदि उसके मेन वर्ब में देखें तो उसका मेन वर्ब या तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा या तो मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा। फर्स्ट फॉर्म जैसे गो, मैंने एग्जांपल दिखाया है, जो भी हम वर्ब बोलते हैं सभी के सभी फर्स्ट फॉर्म होते हैं, सभी के सभी सिंगुलर प्लूरल होते हैं और उसका हम सिंगुलर बनाते हैं तो उसको हम V5 कर देते हैं। उसका सिंगुलर जब भी बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, V5 कर देते हैं। तो यस या यस आके आपको सिंगुलर बना देते हैं। एक ही चीज आपको बारे में समझने को मिलेगी। अभी तो मैं जो चीजें लर्न करने के दे रहा हूं उसको आप अच्छे से लर्न करेंगे, तभी आपको जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश बनाऊंगा वो इन्हीं सब चीजों से आपके बन के रेडी होंगे। ठीक है। चलिए देखिए, अगर हमारा टेंस पास्ट इंडेफिनिट का हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगा और मेन वर्ब जो है या तो V1 लगेगा, ठीक है, या तो V2 लगेगा। क्या लगेगा, V2 लगेगा। तो V1 आपका गो अभी बताया, जो भी चीजें होती है गो होती है। मेन वर्ब हमेशा ऐसे गो, कम, स्लीप, ये सब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इनको हम फिफ्थ फॉर्म बनाते हैं। याद रखिएगा मेन वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, उसको हम लोग सिंगुलर बनाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि V5 हम सिंगुलर क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारे अफर्मेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में जो होता है उसमें कोई जो भी हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है, यदि हमारा कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके लिए आपको सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो इसीलिए हम लोग वर्ब को क्या करते हैं, सिंगुलर बनाते हैं, V5 कन्वर्ट कर देते हैं। यदि हमारा वर्ब जो है सब्जेक्ट जो है प्लूरल होता है तो हम V1 लगा देते हैं, क्योंकि V1 हमारा प्लूरल होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा ये डिड है, इसके साथ V1 या V2 लगता है, गो का वेट हो जाता है V2। ठीक है। इसे आपको याद करना पड़ेगा। आप अगर इसको डायग्राम याद कर लेते हैं तो आगे वाली चीजें बहुत आसान हो जाएगी। आगे देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें, इसमें हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगता है, या तो विल या तो शैल। शैल जो होता है आई और विल के साथ लगता है और विल जो भी बच जाते हैं उसके बाद उसके साथ विल लगता है। याद रखिएगा, शैल और आई और विल के साथ। मैं यहां पे लिख देता हूं, शैल आई के साथ भी लगता है और विल के साथ भी लगता है। और एक और चीज मैं यहां पे लिख देता हूं, V5 जो होता है, सॉरी यहां पे आप लोगों को प्रॉब्लम होगा तो कोशिश करते हैं इसको हम ऐसे करके डैश करके यहां लिख देते हैं, सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है। और V1 हमेशा क्या होता है, प्लूरल हो जाएगा। ठीक। तो V1 हमारा प्लूरल होता है और V5 हमारा सिंगुलर होता है। ठीक है। यहाँ पे V2 आपका V2 है। ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया
विल या सेल हमेशा आर या बी के साथ लगता है और उसके बाद जो भी बच जाते हैं सबके साथ विल लगता है और इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे देखते हैं, आगे है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में ये तो क्लियर हो गया, सॉरी। आगे आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब लगता है एच एम आर और मेन वर्ब कौन सा लगता है, फोर्थ फॉर्म। अब फोर्थ फॉर्म में क्या होता है कि हम जब भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं तो उसी को हम लोग मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोल देते हैं। क्लियर है बच्चों? जब भी हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाता है। और आप एक और चीज यहां से नोटिस करिएगा कि सभी कंटीन्यूअस में V4 है। सभी कंटीन्यूअस क्या है, V4 है। याद रखिएगा कि जो भी कंटीन्यूअस टेंस आएगा सब में जो है मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस में हम हेल्पिंग मिलाते हैं वाज या वर, ये प्लूरल के लिए, ये सिंगुलर के लिए। इसमें भी मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। फ्यूचर कंटीन्यूअस में विल बी या शैल भी लगता है। भाई हमको चेंज करना है ना, विल और शैल यहां लगता है तो इसमें हमने बी लगा दिया कंटीन्यूअस बनाने के लिए, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा इसमें भी। कैसे, यानी कि सभी कंटीन्यूअस में मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही लगता है। अब आते हैं परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैड लगाते हैं। सिंगुलर के लिए हैज, प्लूरल के लिए हैव और इसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। और ये जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये तो आपको याद करने पड़ता है। जैसे गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, थर्ड फॉर्म गॉन होता है। फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म याद करने की आवश्यकता नहीं है। फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, फिफ्थ फॉर्म में यस या यस लगाते हैं। थोड़ा सा कांसेप्ट याद करना होता है कि कब यस लगेगा और कब यस लगेगा। ठीक है, मैं अगले पार्ट में जो है आपको यस और यस के कांसेप्ट भी समझाऊंगा और आपको एग्जांपल्स के थ्रू सभी चीजें समझाऊंगा। अभी फिलहाल जो है इस टॉपिक को मैं समझा रहा हूं कि इसको आप याद करें अच्छे से। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने कहा कि आपका हाँ फ्यूचर कंटीन्यूअस की बात करें तो फ्यूचर कंटीन्यूअस में विल भी शैल भी होता है, V4 होता है। ठीक है, यहां पे मैंने बोला प्रेजेंट परफेक्ट तो हैज या हैव, प्लूरल, सिंगुलर, V3। ठीक है, पास्ट परफेक्ट हैड लगता है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो दोनों के साथ ही हैड लगेगा, इसके साथ भी V3 लगेगा। फ्यूचर परफेक्ट इसमें विल या शैल, इसको हमको परफेक्ट बनाना है तो इसके साथ है, विल के साथ भी है, शैल के साथ भी है और इसके साथ भी V3। तो आपने ये नोटिस किया कि जो भी हमारा परफेक्ट आएगा उसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। या फिर ऐसे याद कर लो, या फिर ऐसे याद कर लो कि हैज, हैव, हैड ये तीन जहां दिख जाएंगे वहां पे V3 लगना ही लगता है। कुछ कॉन्सेप्ट में नहीं लगते हैं, बट यहां पे अगर टेंस की बात करें तो हैज, हैव, हैड दिख रहा है तो V3 लगेगा। यहां पे देखिए हैव है तो याद रखिएगा किसी भी परफेक्ट में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा, मेन वर्ब का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है, कंटीन्यूअस भी है। तो परफेक्ट जीतेगा कि कंटीन्यूअस जीतेगा? इसके पहले वाले वीडियो में क्या होते हैं कि इसके पास पावर ज्यादा है, इसके पास पावर कम है, जीतेगा ही। तो यहाँ पे हैज हैव तो होगा परफेक्ट के लिए, सॉरी हैज और हैव आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, बीन आ जाएगा। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया हैज हैव और बीन। हैज के साथ भी बीन आएगा, हैव के साथ भी बीन आएगा। ठीक है, और इसमें लगेगा मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। कंटीन्यूअस जीत गया, उसने अपने मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा दिया, फोर्थ फॉर्म लगा लिया। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे कंटीन्यूअस दिख रहा है तो इनके भी मेन वर्ब में कौन सा फॉर्म होगा, फोर्थ फॉर्म होगा। आप बोलोगे सर हम कैसे पता करेंगे थर्ड फॉर्म की फोर्थ फॉर्म? आपने बताया परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, कंटीन्यूअस में फोर्थ फॉर्म। अब देखो ये बड़ा है ये छोटा है तो ये जीतेगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। क्लियर है? अगला पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड बीन लगता है, हैड बीन और उसमें भी मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन। तो आप ऐसे लगा सकते हो विल हैव बीन या शैल हैव बीन और इसमें मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, फोर्थ फॉर्म होता है। ठीक है, यहां तक आप अच्छे से देख लीजिएगा। जो भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते हैं आप कमेंट में पूछिएगा। और अगर ये सीरीज ये सब चीजें आपको अच्छी लग रही हैं, मेरा पढ़ाकू आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर आपका अगले पार्ट में।